हेलो दोस्तों, अंकित सक्सेना फिर से हाजिर है। इस बार अंकित सक्सेना आपको पूरा कीबोर्ड का मास्टर बनाएगा। कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी देगा कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के कार्य क्या हैं, कीबोर्ड के प्रकार क्या है, कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज होती हैं, यानी कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन होते हैं। इन सब चीज़ों को वो चित्र सहित और प्रैक्टिकल सहित आपको समझाएगा। कीबोर्ड के प्रत्येक बटन का इस्तेमाल करना सिखाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम किस तरीके से सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक प्रकार के बटनों को देख देख करके हर एक प्रकार के बटन का उपयोग करके देखेंगे और इस तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये पूरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए समझाने वाला हूं, अभी यहाँ पे आप लोगों को सिखाने वाला हूं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों तक कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों को पीछे करने की हमेशा होड़ में लगे रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं। आज की वीडियो एक ऐसे इंसान को समर्पित है जो बिल्कुल महान आत्मा है। एक ऐसी महान आत्मा को समर्पित है जो सबका साथ, सबका विकास जैसी नीति को फॉलो कर रहा है। मैं उस इंसान के कार्य से बहुत प्रभावित हुआ। उस इंसान का नाम सुमित उपमन्यु है, जो कि नरसिंहपुर जिले मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि संपूर्ण भारत में डिजिटल कंप्यूटर क्रांति का ज्ञान विकसित कर बेरोजगारी को बिल्कुल जड़ से समाप्त करें। कुछ छात्र गरीबी के कारण कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, कुछ के पास रिसोर्सेज नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए सुमित जी ने मिशन फ्री कंप्यूटर शिक्षा एक संगठन बनाया है। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि वो सुमित जी के मिशन फ्री कंप्यूटर शिक्षा ग्रुप से जुड़े और कंप्यूटर से संबंधित नोट्स, वीडियो, शॉर्ट ट्रिक आदि ग्रुप में जुड़ करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसे इंसान को बार बार नमन करता हूं जिसने आज के ऐसे दौर में दूसरों के लिए सोचा। मैं आप लोगों के लिए उनका व्हाट्सएप नंबर यहाँ स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूं। आप लोग उनसे जरूर जुड़ें और उनके इस मिशन को कामयाब बनाएं। उनका सीधा और सीधा उद्देश्य यह है कि निस्वार्थ भाव से गरीबों को या जो भी कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वो उनसे जुड़ करके कई एक तरीके की वीडियो और कंप्यूटर से संबंधित नोट्स प्राप्त करें। एक बार फिर से सुमित जी, थैंक यू। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कीबोर्ड क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने थोड़ी भी वीडियो को स्किप करी तो आप बहुत सारी चीज मिस कर सकते हैं। ये वीडियो मोस्टली उस लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक कंप्यूटर नहीं चलाया, जो बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, जिनको कंप्यूटर की और कीबोर्ड की कोई भी जानकारी नहीं है। जो भी इस टाइप का शख्स मेरी इस वीडियो को देखेगा वो पूरी तरीके से कीबोर्ड का मास्टर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कीबोर्ड क्या है। बेसिकली बात ये आ रही है हम लोग के दिमाग में कि कीबोर्ड किसे कहते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल क्या है। देखो दोस्तों, सामान्यतः अगर जब दो मनुष्य आपस में बात करते हैं तो वो अपने मुंह के द्वारा बातों को बोलता है और दूसरे वाला अपने कानों के द्वारा उसको सुनता है। अब हम लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर पे काम करने के साथ साथ हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कंप्यूटर को, या फिर दूसरे शब्दों में हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। तो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। बेसिकली कीबोर्ड भी वही है।
कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपना डाटा या अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। कीबोर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, एक की, एक बोर्ड, यानी एक ऐसा पटला या फिर एक ऐसा पटल जिसमें बहुत सारी कीज हो, यानी बहुत सारे बटन हों। तो कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमांड्स देने के लिए, टेक्स्ट देने के लिए, न्यूमेरिकल डाटा देने के लिए या फिर डाटा की एंट्री करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए ये एक लेटर है, इस लेटर पर कंप्यूटर देवता थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा हुआ है। हम यही चीज कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं, तो दोस्तों हम कैसे लिखें? कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमको इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। अब इनपुट डिवाइस की मेरी एक अलग वीडियो है, उसको देख लीजिए। बेसिकली अभी हम यहाँ कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम कीबोर्ड के माध्यम से अपना डाटा कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे। कीबोर्ड के माध्यम से अपना डाटा कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे तो हमको टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड की जरूरत होगी। अब हम इन्हीं शब्दों को कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करेंगे और कीबोर्ड के माध्यम से जैसे ही हम टाइप करेंगे ये पूरा का पूरा डाटा हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होकर आ जाएगा। बेसिकली ये है काम कीबोर्ड का। कीबोर्ड का काम इंस्ट्रक्शंस देना, कमांड्स देना या डाटा की एंट्री करना है। आगे हम सीखते हैं कि कीबोर्ड का काम क्या है। आखिर कीबोर्ड क्या काम करता है? कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, यानी अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए करते हैं। अगर हमारा डाटा एंटर हो गया तो फिर कीबोर्ड का काम क्या है? कीबोर्ड जो एंटर डाटा है उसको बाइनरी फॉर्म में या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट इसीलिए करता है दोस्तों क्योंकि हमारा कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा को ही समझ पाता है। बाइनरी भाषा और मशीनी भाषा 0 और 1 कोड का कलेक्शन होती है। तो फिर हमारा कीबोर्ड का कार्य क्या है? कीबोर्ड सबसे पहले हमारे डाटा को एंटर करता है। एंटर करते ही वो हमारे पूरे जो भी हमने लिखा है उसको मशीनी भाषा में बदल करके कहाँ तक पहुँचाता है? कंप्यूटर तक पहुँचाता है। जनरली हर एक कीबोर्ड में 103, 104 या सामान्यतः 104 बटन होते हैं या की होती हैं। ये सारी के सारे जो भी बटन होते हैं ये अलग अलग कंपनी, कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती हैं। दोस्तों बहुत अहम जानकारी मैं आपको देता हूं कि एक अमेरिकी न्यूज़पेपर पब्लिशर थे माननीय क्रिस्टोफर लेथम शोज। इन्होंने सबसे पहले कीबोर्ड का आविष्कार किया। कीबोर्ड का आविष्कार एक तरीके से टाइपराइटर की ही तरह है। टाइपराइटर का जो यूज होता है वही यूज हमारे कीबोर्ड का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी की पूरी वीडियो कीबोर्ड के ज्ञान से भरी हुई है, तो कोई भी स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? एक कीबोर्ड पर जितने हिसाब से कुंजियों की जमावट होती है वो उसका लेआउट कहलाता है। लेआउट के हिसाब से हमारे कीबोर्ड दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से कीबोर्ड? एक QWERTY कीबोर्ड लेआउट, एक नॉन QWERTY कीबोर्ड लेआउट। तो सबसे पहले हम QWERTY कीबोर्ड लेआउट के बारे में सोचते हैं। इस समय मोस्टली सबसे ज्यादा चलने वाला कीबोर्ड का जो प्रकार है वो QWERTY कीबोर्ड का लेआउट प्रकार है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये भी सामान्यतः 3 प्रकार का है। एक QWERTY, ये आपके सारे प्रकार दे रखे हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको जानकारी के लिए समझा दे रहा हूं, इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं घुसेंगे। पिक्चर के माध्यम से देख लीजिएगा। ये जो लेआउट है इन बटनों का, जैसे इसमें है QWERTY, इस टाइप का लेआउट है, तो इसको QWERTY कीबोर्ड का प्रकार दे दिया। इसमें QWERTZ है तो इसको इसका प्रकार दे दिया। इसमें AZERTY है
तो इसमें इसका प्रकार दे दिया। और दोस्तों एंड में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूं कि कीबोर्ड में ABCDEFGH करके लेआउट क्यों नहीं होता है, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इस चीज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसी तरीके से दूसरा है 9QAT कीबोर्ड। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इन नोट्स के माध्यम से पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। बेसिकली दो तरह के हमारे पास कीबोर्ड होते हैं, एक होता है वायर्ड कीबोर्ड, एक होता है वायरलेस कीबोर्ड। वायर्ड कीबोर्ड यानी तार वाला कीबोर्ड, एक ऐसा कीबोर्ड जिसको हम कंप्यूटर से तार की सहायता से जोड़ते हैं, वो हमारा वायर्ड कीबोर्ड होता है। बेसिकली वायर्ड कीबोर्ड में जो तार होता है, तार के सिरे पर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक PS2 कीबोर्ड होता है और एक USB कीबोर्ड होता है। बच्चों PS2 की फुल फॉर्म पर्सनल सिस्टम 2 है। इसमें क्या होता है, जो ये एंड वाला सिरा होता है ना कीबोर्ड के तार का, वो कुछ इस तरीके का होता है। अब आप ये PS2 कीबोर्ड कहलाएगा। एक USB वाला होता है, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। आप इसको और इसको कीबोर्ड के ही प्रकार में आ जाते हैं, ये वायर्ड कीबोर्ड है। दूसरा है वायरलेस, यानी इसको कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के तार की आवश्यकता नहीं होती। वायरलेस कीबोर्ड में एक वायरलेस डिवाइस होती है, ये डिवाइस होती है एक ब्लूटूथ डिवाइस होती है, जो कि इस कीबोर्ड को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करने में सहायक होती है। अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कीबोर्ड में जो 104 की होती हैं वो कितने अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड हैं। दोस्तों जो 104 की का जो समूह है, हमने उसको उनके कार्य के हिसाब से अलग अलग वर्गों में विभाजित कर लिया गया है। बेसिकली इसको हमने 6 वर्गों में विभाजित करा है। पहला है फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशंस की, इंडिकेटर लाइट्स और न्यूमेरिक कीपैड। इन सब को हम लोग सचित्र और प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं। जैसे ये पूरा का पूरा हमारा कीबोर्ड का एक प्रकार है, कीबोर्ड का एक चित्र है। अब सारी के सारी जो बटन हैं हमने उनको अलग अलग हिस्से में या अलग अलग नाम के हिसाब से हमने इनको बांट दिया है। अब हम इस वीडियो में कीबोर्ड के प्रत्येक एक बटन के कार्य को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शंस कीज के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों फंक्शन की क्या होती है, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे, ये हमारा कीबोर्ड है और कीबोर्ड में F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 यानी F1 से F12 तक जो कीज होती हैं उनको हम लोग फंक्शंस कीज कहते हैं। फंक्शंस कीज का उपयोग एक विशेष कार्य को करने के लिए होता है। हर एक प्रोग्राम में प्रत्येक फंक्शन कीज का कार्य अलग अलग होता है। इसको हम लोग डीपली अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। हम एक फंक्शन कीज के कार्य के बारे में बताने वाले हैं कि F1 की का क्या यूज़ है, F2 की का क्या यूज़ है, F3 की का क्या यूज़ है। आपको करके भी दिखाएंगे कि प्रत्येक की का क्या क्या इस्तेमाल है, क्या क्या इसका यूज़ है। बहरहाल फंक्शंस कीज के बारे में बेसिकली हमें इतना जानना है कि कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या 12 होती है। विभिन्न प्रकार के पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कीबोर्ड में फंक्शंस कीज कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हम इन फंक्शंस कीज का यूज़ हम वीडियो के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, वीडियो के सबसे एंड में देखेंगे। अब हम लोग अगली की के बारे में पढ़ते हैं। अगली की हमारी टाइपिंग की होती है। दोस्तों टाइपिंग की क्या होती है, वही सिंपल सी चीज़ जो टाइपिंग करने के लिए यूज़ हो। ऐसी की जिनकी मदद से हम टाइप करते हैं वो टाइपिंग की होती है। टाइपिंग की में आपकी अल्फ़ाबेट की यानी ABCDEFG से लेकर Z तक और नंबर्स, ये दोनों शामिल होते हैं और इसको हम लोग अल्फ़ान्यूमेरिक कीज भी कहते हैं। टाइपिंग की के ही अंदर बहुत सारे सिंबल्स और पंक्चुएशन मार्क्स भी शामिल हैं।
जब आप कंप्यूटर टाइपिंग सीखते हैं तो इन्हीं कुंजियों का प्रशिक्षण ही आपको कराया जाता है। आपको बार बार सिखाया जाता है कि इस वाले बटन का क्या यूज है, इस वाले बटन का क्या यूज है, या कितनी स्पीडली आपको कैसे कैसे ये कीज पे हाथ रखने हैं और कैसे कैसे इनको चलाना है। तो हमको इनको एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। अब हम कुछ टाइपिंग की के बारे में सीखेंगे। पहली टाइपिंग की जो हम सीखेंगे वो है टैब की। टैब की हमारे कीबोर्ड की का ही एक प्रकार है। टैब की ये टाइपिंग की के अंदर आता है। टैब की का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा उपयोग है। टैब की का उपयोग कुछ शॉर्टकट कीज में भी करते हैं। अब चलिए हम लोग सीखते हैं टैब की का उपयोग करना। जैसे मान के चलिए मेरा नाम है जैसे मेरे YouTube चैनल का नाम है कंप्यूटर देवता। मैंने लिखा कंप्यूटर और फिर एक स्पेस दिया, दो स्पेस दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया और लिखा देवता। अब मैं ये चाहता हूं कि कंप्यूटर लिखूं और फिर कोई एक ऐसा बटन दबा दूं जिससे निश्चित स्पेस आ जाए। उस केस में, उस कंडीशन में हम लोग टैब की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा यहां पे कंप्यूटर, कंप्यूटर, उसके बाद टैब की का बटन दबा दिया और लिखा देवता। देख लीजिए ऑटोमेटिकली बार बार हमें स्पेस नहीं दबाना पड़ा और एक निश्चित स्पेस आ गया। ये स्पेस हम अपने हिसाब से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। बेसिकली इसमें शायद 11 स्पेस के बराबर साइज होता है टैब का। तो टैब की का इस्तेमाल आप लोग सीख गए। टैब की चित्र में ऐसी होती है। अगले बटन के तरफ हम बढ़ते हैं, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की सबसे इंपॉर्टेंट की है। इस बटन का उपयोग सभी लेटर्स को अपर केस यानी बड़े लिखने में किया जाता है। मान के चलिए आपको कंप्यूटर देवता लिखना है और आपने लिखना शुरू करा। मैंने लिखा कंप्यूटर देवता। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पर आपने देखा कि सी ही बस कैपिटल आया, बाकी सारे के सारे स्मॉल आए। हम ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा अक्षर हमारा बड़ा आए। कैसा है, कैपिटल लेटर में आए। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड्स पे जो कैप्स लॉक वाला ये बटन है, यहां पर कैप्स लॉक वाला बटन दबाना है। उसके बाद जैसे ही आप कैप्स लॉक वाला बटन दबा देंगे तो यहाँ पर एक लाइट होती है। कीबोर्ड में कैप्स लॉक के बटन के ऊपर एक लाइट होती है या फिर अलग से होती है। अगर वो लाइट बटन दबाने पर जल गई तो समझ लीजिए हमारा कैप्स लॉक बटन ऑन हो गया। फिर आप जो भी लिखेंगे वो कैसा का कैसा आएगा आपका, वो सारा का सारा आपका कैपिटल लेटर में आ जाएगा। तो कैप्स लॉक बटन का इस्तेमाल लेटर्स को अपर केस में लिखने के लिए होता है। अब बहुत से लोगों को अगर अपर केस और लोअर केस के बारे में जानकारी नहीं है तो उनके लिए मैं बता दूं, जो बड़े में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, वो अपर केस लेटर होते हैं। जो छोटे में लिखे जाते हैं वो हमारे कैसे लेटर्स होते हैं, वो लोअर केस लेटर होते हैं। आई थिंक कैप्स लॉक बटन भी आप समझ गए होंगे। अगला बटन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है शिफ्ट की। शिफ्ट की का उपयोग हम लेटर्स को अपर केस लिखने में भी करते हैं। देखिए मान के चलिए मैं आपको शिफ्ट की का उपयोग बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको कंप्यूटर देवता में एक तो कंप्यूटर में सी को बनाना है कैपिटल और COMPUTER और देवता में डी को बनाना है। तो अगर आप कैप्स लॉक का बटन दबाएंगे तो सारे के सारे लेटर बड़े लिखे हुए आएंगे यानी कैपिटल में आएंगे। अब बार बार आप कैप्स लॉक एक अक्षर को लिखने के लिए आप तो नहीं दबाएंगे, तो उसके साथ क्या काम करें, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लेटर ही बड़ा लिखना है यानी कैपिटल में लिखना है तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं और शिफ्ट के बटन दबाने के साथ साथ आप उस अक्षर को दबाएं या उस लेटर को दबाएं जिसको आपको कैपिटल लिखना है। मैंने अभी यहाँ पर क्या काम करा था, मैंने यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबाया अपने कीबोर्ड से और कैपिटल में और डी का बटन दबाया, यानी कंट्रोल शिफ्ट और डी जैसे ही एक साथ दबाई तो जो डी है वो कैसी आ गई, कैपिटल आ गई। आई थिंक आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि शिफ्ट का क्या यूज है। इसके अलावा आपके कीबोर्ड में दो तरह इस तरीके के कुछ बटन होते हैं जिसमें दो दो अक्षर होते हैं, जैसे ये और ये और ये और ये। ऐसी कंडीशन में अगर आप डायरेक्ट मान के चलो ये वाला ले लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट 9 दबाते हैं, ये वाला बटन दबाते हैं
तो 9 लिखा हुआ आएगा। अब हम ये चाहते हैं कि इससे ऊपर वाला ब्रैकेट आए, तो फिर आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको शिफ्ट का बटन दबाना होगा और शिफ्ट का बटन दबाए रखना होगा और फिर आपको 9 दबाना होगा। जैसे ही आप शिफ्ट के बटन के साथ 9 दबाएंगे, फिर नीचे वाला प्रिंट नहीं होगा, इससे ऊपर वाला प्रिंट होगा। तो ये चीज़ सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। शिफ्ट का बटन भी आप समझ गए होंगे। अगली बात आती है स्पेस बार की। स्पेस बार हमारे कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है। कई एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन कौन सा है। आपको सिंपल और सिंपल बताना है, कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन स्पेस बार है। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मुझे यहाँ पे कंप्यूटर देवता लिखना है। मैंने लिखा कंप्यूटर और लिखा देवता। अब मैं फिर दोबारा लिख के दिखाता हूँ, कंप्यूटर और फिर देवता। अब कंप्यूटर देवता दोनों एक साथ आ गया। अब मैं इनको कैसे पढ़ूँ, या फिर कोई बाहर वाला व्यक्ति इसको कैसे पढ़े। अगर कंप्यूटर और देवता के बीच में स्पेस होता तो बात ठीक थी। तो कीबोर्ड में इस वाले बटन को, ये जो बटन आप देख रहे हैं ना, इस वाले बटन को आपको दबाना है। जैसे ही आपने इस वाले बटन को दबाया, तुरंत के तुरंत बीच में स्पेस आ गया। यानी इस वाले बटन को दबाने से, स्पेस बार बटन को दबाने से आपके अक्षरों के बीच में स्पेस आ जाता है। आपको ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला हम बात करते हैं एंटर की। एंटर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण की है। इसका यूज नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है। मान के चलिए यहाँ पर आपने लिखा कंप्यूटर और आप ये चाहते हैं कि जो देवता आए वो अगली लाइन में आए, यानी कंप्यूटर इधर आए और देवता अगली लाइन में आए। फिर आपको ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में जैसे ही आप कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर लिखने के बाद आपको एंटर का बटन प्रेस कर देना है। यानी जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में एंटर का बटन दबा देना है। ये कीबोर्ड था और कीबोर्ड में ये एंटर का बटन है। उसके बाद आपने कीबोर्ड में जैसे ही आप एंटर का बटन दबा देते हैं, आपका जो कर्सर है वो नई लाइन में आ जाएगा। नई लाइन में आने के बाद आप यहाँ पे आराम से देवता लिख सकते हैं। आप जब भी चाहें अगली लाइन में आराम से पहुंच सकते हैं। तो एंटर बटन का इस्तेमाल आप नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए करते हैं। जब भी एंटर दबाया जाता है तो कर्सर कहाँ पहुंच जाता है, नेक्स्ट लाइन के शुरुआत में पहुंच जाता है। बिल्कुल ओके की बटन की ही तरह ये काम करता है। तो आई थिंक आपको एंटर बटन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बैक स्पेस की। बहुत ही बढ़िया की, जो हमारी सभी गलतियों को मिटाल देती है। एक ऐसी की जो हमारी सभी गलतियों को मिटाल देती है। काश हमारी लाइफ में भी कोई एक ऐसी की होती जो हम कोई गलती कर देते या हम किसी चीज़ को मिटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस का बटन दबाओ और वो सारी हमारी मिस्टेक खत्म। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में एक बैक स्पेस की होती है। बैक स्पेस की का यूज कर्सर के आगे तथा सिलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर और देवता की जगह मैं लिख गया कंप्यूटर पेप्टा, PEPTA। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पेप्टा को हटा करके देवता करना है। तो सबसे पहले ये यहाँ से मुझे डिलीट करना है। तो सबसे पहले ये जो कर्सर है, कर्सर को मैं यहाँ पर लाऊंगा। अब कर्सर को लाने के बाद मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा तो कर्सर से के पीछे जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, एक बार दबाने पर एक मिटेगा, 2 बार दबाने पर 2 मिटेंगे, 3 बार दबाने पर 3 मिटेगा। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को सही कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ से टी हटाना है तो इसको मैं पहले यहाँ लाऊंगा, उसके बाद बैक स्पेस के माध्यम से इसको डिलीट करूंगा। ये बैक स्पेस की हो गई। अब बात करते हैं कीबोर्ड के प्रकार की कीज का अगला प्रकार जो है आपकी कंट्रोल की। कंट्रोल की सामान्यतः अकेले या फिर अन्य की के साथ यूज करी जाती है। दूसरी बटन के साथ मिल करके इस बटन को दबाया जाता है। मोस्टली
कंट्रोल की में अल्ट की, विंडोज़ की, एस्केप की, ये सारी की सारी कीज़ आपकी आ जाती हैं। एक एक करके एक एक का उपयोग सीखते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कंट्रोल की कौन कौन सी हैं। पहली हो गई आपकी एस्केप की। एस्केप ESC, शॉर्ट में ESC लिखा है, बल्कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो एस्केप होती है। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, यानी कोई भी अगर लाइव टास्क है, कोई भी चालू है, कोई भी काम हो रहा है, अगर उसको कैंसिल करना है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? आप कीबोर्ड से ESC का बटन दबाएंगे। जैसे मान के चलिए आप वीडियो गेम खेल रहे हैं और वीडियो गेम खेलते खेलते आपकी स्क्रीन बहुत बड़ी है और आपको बाहर जाना है, अचानक मम्मी आ गई आपकी। अब फिर आप क्या काम करेंगे? अब आपको भागने के लिए, उस स्क्रीन को बंद करने के लिए आपको ESC का बटन दबाना होगा। ESC का बटन दबाते ही आप उस गेम से बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल की, अब बात करते हैं अगली कंट्रोल की। CTRL, कीबोर्ड में CTRL के नाम से एक की होती है। इसका पूरा नाम कंट्रोल की है। इसका यूज भी शॉर्टकट, कीबोर्ड के शॉर्टकट में करा जाता है। दोस्तों ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के बेसिक, जितने भी जो बेसिक शॉर्टकट हैं उनको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो वीडियो में बने रहें आगे तक। नेक्स्ट है आपकी, यानी कंट्रोल की का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए यूज होता है? कीबोर्ड शॉर्टकट में करा जाता है। अगली जो की है वो है अल्ट की, ALT की। अल्ट की शॉर्ट में ALT होता है, लेकिन इसका पूरा नाम ऑल्टर की होता है। इसका भी इस्तेमाल शॉर्टकट, कीबोर्ड के शॉर्टकट में करा जाता है। तो ये भी हम तभी समझेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए ये पूरा एक टेक्स्ट है, मुझे इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A, कौन सी है? Ctrl+A। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, CTRL यानी Ctrl+A। कंट्रोल का बटन दबाएंगे और आप A का बटन दबाएंगे, ठीक है। अब देखो कंट्रोल का बटन दबाया मैंने और A का बटन दबाया, पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। तो ये कीबोर्ड के शॉर्टकट हैं। अब कीबोर्ड के शॉर्टकट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यानी कंट्रोल बटन और अल्टर बटन, इन दोनों का इस्तेमाल कीबोर्ड की शॉर्टकट की के रूप में किया जाता है। अगला है विंडो लोगो की, ये आपकी कीबोर्ड में दिखाई देती है। इसका यूज़ स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ विंडो की दबाया और मेरा स्टार्ट मेन्यू आ गया, ये विंडो की है। मैं अपने कीबोर्ड से इस समय विंडो की दबा रहा हूँ और मेरा स्टार्ट मेन्यू आ गया। तो इस विंडो की का ये यूज़ है। अगली होती है मेन्यू की। मेन्यू की माउस के राइट क्लिक के ही समान कार्य करती है। जैसे यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा तो ये वाले ऑप्शन खुलकर आ गए। इसी तरीके से कीबोर्ड में भी आपकी एक मेन्यू की होती है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से आपकी राइट क्लिक कार्य करती है। नेक्स्ट है PRTSCR की, यह सबसे इंपॉर्टेंट की है। दोस्तों अगर आप अपने सिस्टम की, जो इस समय जो हमारे सामने जो खुला हुआ है, अगर आप इसकी इमेज खींचना चाहते हैं, जैसे एक तरीके का हो गया ये स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीन की इमेज लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, तो आप प्रिंट SCR यानी प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को दबा करके आप ले सकते हैं। अब आप देखिए, मान के चलिए आपको ये जो सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं अपने लैपटॉप से कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया। प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाने के बाद आपको क्या खोलना होगा? आपको दोस्तों पेंट खोलना होगा। पेंट जैसे ही आप खोलेंगे, पेंट में जाने के बाद आपको क्या काम करना होगा? पेंट में जाने के बाद आपको पेस्ट करना होगा। जैसे ही आपने पेस्ट करा, आपकी पूरी स्क्रीन का फोटो यानी स्क्रीनशॉट आ गया। तो आप समझ गए लैपटॉप में या किसी भी सिस्टम में प्रिंट स्क्रीन का क्या यूज़ है। प्रिंट स्क्रीन का यूज़ स्क्रीन को या स्क्रीनशॉट लेना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला बटन या अगले की का समूह है नेविगेशंस की। नेविगेशंस की मतलब, नेविगेशन का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना।
या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एरो की आपकी 4 प्रकार की होती हैं। नेविगेशन की में ही एक आती हैं एरो की, जो आपकी 4 प्रकार की होती हैं। इनका काम भी कर्सर को मूव करना है। अगर मुझे कर्सर को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो मैं अप एरो दबाऊंगा, नीचे की तरफ आना है तो मैं डाउन एरो, इधर की तरफ जाना है तो लेफ्ट एरो, इधर की तरफ जाना है तो राइट एरो दबाऊंगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए अभी मुझे नीचे की तरफ जाना है तो मैं देखिए कीबोर्ड से मैं डाउन एरो की बटन यूज कर रहा हूँ। अब मुझे ऊपर की तरफ आना है तो मैं कीबोर्ड से अप एरो का बटन यूज कर रहा हूँ। ये भाई मेरे जैसे ऐसे मान लीजिए आप कार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ऊपर की तरफ तो ये वाला दबाइए, कार को पीछे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो आप ये दबाइए, लेफ्ट में ले जाना चाह रहे हैं तो आप ये दबाइए, राइट में ले जाना चाह रहे हैं तो आप ये दबाइए। अगला है आपका होम की। होम की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज के शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। अब देखिए मान के चलिए मैं अब होम की दबा रहा हूँ। होम की मैंने जैसे ही दबाया ये कहाँ आ गई, इस लाइन के स्टार्टिंग में कर्सर आ गया। अभी देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, सहायता के बाद में है। अब मैं दबा रहा हूँ होम की। जैसे ही मैंने होम की दबाया कहाँ पहुँच गए, हमारा कर्सर लाइन के सबसे स्टार्टिंग में पहुँच गया। तो होम की का यूज़ यही है। अगला हम पढ़ते हैं एंड की। अब इसी तरीके से एंड की है। अब मैंने एंड की दबाया तो देखो हमारा कर्सर कहाँ पहुँच गया, हमारा कर्सर सबसे लास्ट में पहुँच गया इस लाइन के एंड में। एंड की का बटन ये है, जैसे मान के चलिए यहाँ से मुझे सबसे अंत में पहुँचना है, इस लाइन के अंत में पहुँचना है, या फिर मैंने यहाँ के सबसे लाइन के अंत में पहुँचना है, फिर मैंने एंड की दबाया। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, देखो आप लोग देख पा रहे हैं ना। अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, अभी मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब मैंने एंड का बटन दबा दिया। एंड का बटन दबाते ही कहाँ पहुँच गया मैं, एंड का बटन दबाते ही मेरा कर्सर सबसे लास्ट में पहुँच गया और मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर सकता हूँ। तो नेविगेशंस की दोस्तों, इन सारे बटनों से आप एक जगह से दूसरी जगह ही तो जा रहे हैं। इन चारों से ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहे हैं, होम से सबसे शुरू में जा रहे हैं, एंड से सबसे लास्ट में जा रहे हैं, यानी मूवमेंट ही तो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इन्हीं मूवमेंट को हम लोग नेविगेशंस की कहते हैं। अगला है इसका इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज इंसर्ट मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट मोड में अगर आपको ऑन या ऑफ करना है तो आप इंसर्ट बटन का यूज करेंगे। अगला है आपका डिलीट बटन, यानी डिलीट की। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। डिलीट की का यूज कर्सर के बाद के टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। मान के चलिए मैं इस वाली फाइल को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये गुटर वाली फाइल है, इस फाइल को डिलीट करना है। तो मैंने सबसे पहले इस पर क्लिक करा, क्लिक करते ही सिलेक्ट हो गया और फिर मैंने डिलीट का बटन दबा दिया। डिलीट का बटन दबाते ही ये पिक्चर डिलीट हो गई। अब मान के चलिए मुझे ये वाला एक ये लोगो डिलीट करना है, इस पर क्लिक करा और डिलीट का बटन दबा दिया। जैसे ही डिलीट का बटन दबाया ये पिक्चर डिलीट हो गई। तो डिलीट बटन का इस्तेमाल किसके लिए करा जाता है, किसी भी फाइल, सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। और फिर जैसे यहाँ है कर्सर, अब मैंने डिलीट का बटन दबाया तो क्या होगा, तो ये कर्सर के आगे वाला डिलीट करेगा और बैक स्पेस कर्सर के पीछे वाला डिलीट करेगा। ये डिलीट की का काम है। अब बढ़ते हैं पेज अप की। पेज अप जैसा इसका नाम है, ये भाई मेरे पेज अप की है, जैसे इसका नाम है पेज को ऊपर करना। पेज अप की का कार्य क्या है, पेज को ऊपर करना। पेज अप की के माध्यम से आप पेज को ऊपर करेंगे। देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये पेज अप की से हमारा पेज कहाँ हो रहा है, पेज अप की से हमारा पेज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और इसी तरीके से जो अगली की है वो है पेज डाउन की। पेज डाउन की से हमारा पेज जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है, तो ये है आपके पेज अप की और पेज डाउन की। आई होप आपको पेज अप की और पेज डाउन की पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगला हम पढ़ते हैं न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग। दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के राइट साइड में होता है।
इसमें क्या होता है, इसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, यानी 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं और साथ ही मैथमेटिक्स के सिंबल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। यानी जोड़ने के लिए आपका ये वाला बटन, घटाने के लिए आपका ये वाला बटन, भाग करने के लिए आपका ये वाला बटन और गुणा करने के लिए आपका ये वाला स्टार, ये सारे होते हैं। प्लस एक डेसिमल पॉइंट यानी दशमलव वाला ये भी होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक नया बटन इसमें और दिखाई दे रहा है, नमलॉक। नमलॉक दोस्तों क्या है? नमलॉक के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। नमलॉक का बटन अगर आप ऑन कर देंगे, यानी नंबर लॉक, ये वाला जो जैसे ही आपने नमलॉक कर दिया तो ये नंबर्स काम नहीं करेंगे, ये नंबर्स काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप लोग नमलॉक का बटन दबा चुके हैं। जैसे ही आप नमलॉक को ऑन करेंगे, फिर आपका नमलॉक यानी ये जो कीपैड है ये कार्य करना शुरू कर देगा। तो अभी हमने तरह तरह के बटन, कीबोर्ड के प्रत्येक बटन को समझा कि कौन सा बटन क्या काम करता है। देखिए, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और कुछ रिव्यू कराने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे आपने अभी क्या क्या पढ़ा? यहाँ पर अभी आपने पढ़ा कि फंक्शंस कीज़ क्या होती हैं, टाइपिंग कीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ अभी हमने पढ़ा। एस्केप की का मतलब पढ़ा, एस्केप की का क्या काम है, फंक्शंस कीज़ का क्या काम है, टाइपराइटर की यानी टाइपिंग कीज़ का क्या काम है, ऑल्ट की का क्या काम है, विंडो की का क्या काम है, स्पेस बार का क्या काम है, कंट्रोल की का क्या काम है, ऑल्ट की का क्या काम है, कर्सर की का क्या काम है और एंटर्स की का क्या काम है। तो ये सारी के सारे मैंने आपको की पढ़ाए। अब मैं आपको फंक्शंस कीज़ के प्रत्येक एक फंक्शंस को मैं पढ़ाता हूँ और फंक्शंस कीज़ के प्रत्येक फंक्शन को मैं करके भी दिखाता हूँ कि आखिर फंक्शन की है क्या और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं और यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसी वीडियो से रिलेटेड टेक्स्ट को देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से एक बहुत अच्छा गूगल फॉर्म का टेक्स्ट बनाऊंगा और वो टेक्स्ट का लिंक मैं आपको भेजूंगा, जिससे आप अपने आप को चेक कर पाएँ कि हमने कीबोर्ड में क्या क्या सीखा और कितना सीखा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, अब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस कीज़ का क्या क्या कार्य है। मैंने अभी शुरू में बताया कि 12 फंक्शंस कीज़ होती हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6 से लेकर के F12। प्रत्येक फंक्शंस कीज़ का हर एक जगह अपना अलग अलग यूज़ है। तो मैं जल्दी से एक फंक्शंस कीज़ का आपको उपयोग बता दे रहा हूँ। तो फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में अलग अलग होता है। कंप्यूटर में भी अलग होता है और लैपटॉप में भी अलग होता है। इसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के अनुसार होता है। अब सबसे पहले हम लोग फंक्शन की F1 का यूज़ पढ़ते हैं। F1, अब देखो, मैं एक फंक्शंस की का कार्य आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ मैंने सबसे एंड में छोड़ी। अब फंक्शन की F1 से आप क्या काम कर रहे हैं? अगर मैंने F1 को प्रेस करा तो देखो क्या हुआ। F1 को जैसे ही मैंने प्रेस करा तो विंडो हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन खुला। दोस्तों, बहुत सी चीज़ ऐसे हैं जो इसमें फंक्शंस कीज़ मेरे लैपटॉप में काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग अलग आपकी विंडो के हिसाब से ये फंक्शंस कीज़ कार्य करते हैं। F1 मैंने दबाया तो क्या आ गया? विंडो हेल्प का ऑप्शन आ गया। तो ये शॉर्टकट की तो है, यानी अदरवाइज मुझे पूरा का पूरा प्रोसीजर यूज़ करना पड़ता, और यहाँ पर मैंने आराम से इसको कर लिया। F2 का क्या यूज़ है? F2 का यूज़ है फाइल को रिनेम करना या फिर फोल्डर को रिनेम करना। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए ये एक फाइल है क्लास 12 नाम से, अब मुझे इसको रिनेम करना है। तो अगर मैं माउस की मदद से इसको रिनेम करूँगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करके
यहाँ पर कहाँ जाऊँगा, रीनेम पे जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे रीनेम करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा और केवल F2 ही प्रेस कर दिया, क्या प्रेस कर दिया, F2 प्रेस कर दिया, तो देखो रीनेम का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको किसी और भी नाम से सेव कर सकता हूँ। ये किसी फाइल के या फोल्डर के नाम को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके और यूज समझते हैं। कंट्रोल और F2 से प्रिंट प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल का बटन और F2 का बटन एक साथ दबाते हैं तो देखो ये प्रिंट प्रीव्यू खुल गया। क्या खुल गया, ये प्रिंट प्रीव्यू खुल गया। MS वर्ड में है इसका उपयोग। प्रिंट प्रीव्यू खुल गया, नहीं खुल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ऊपर की तरफ ही पहुंचता हूं। ऊपर की तरफ अब मुझे पहुंचने के लिए मैं क्या कौन सा वाला कर सकता हूं, पेज अप कर सकता हूं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, मैंने F1 पढ़ा दिया, F2 की तरफ पहुंच गए। F2 से MS एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट कर सकता है। तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप बेसिकली नॉलेज लेते जाएं। अब F3 फंक्शन की का यूज़ क्या है, F3 फंक्शन कीज में ब्राउज़र में या विंडो में सर्च ऑप्शन लाने के लिए। अब मान के चलिए मैंने ये गूगल क्रोम खोला, अब मैंने क्या दबाया, कंट्रोल प्लस F3 का बटन दबाया, कंट्रोल प्लस F3, अलग अलग में अलग अलग है, शिफ्ट प्लस F3, देखो फंक्शन F3। अब देखो यहाँ पे आ गया ना सर्चिंग का ऑप्शन, तो ये ब्राउज़र में सर्च के लिए ही उपयोगी है F3 का बटन। और अगर शिफ्ट प्लस F3 दोनों को एक साथ दबाएंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है या जो भी आपने हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसको वो लोअर केस में बदलने के लिए, जैसे अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट और F3 दबा रहा हूँ तो देखो क्या क्या चेंजेस होंगे, देख रहे हो ना क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये फंक्शन की का कार्य है। F4 की तरफ बढ़ रहे हैं, एड्रेस बार को खोलने के लिए या एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए। यानी इस समय MS वर्ड को अगर मुझे बंद करना है तो मैं अल्ट और F4 दबाऊंगा तो ये MS वर्ड का जो स्क्रीन है ये बंद हो जाएगी। और अल्ट F4 दबाऊंगा तो शट डाउन, रीस्टार्ट और स्लीप और स्विच यूज़र इसका भी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में करके देख सकते हैं। F5 फंक्शंस की इसका इस्तेमाल क्या है, F5 फंक्शन की विंडो को रिफ्रेश करने के लिए या विंडो को रिलोड करने के लिए या रिफ्रेश फोल्डर कंटेंट के लिए या फिर स्लाइड शो के लिए, पावर पॉइंट में स्लाइड शो आप करते हो ना तो उसके लिए F5 का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल प्लस F5 पूरा रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होता है। F6 का वॉल्यूम डाउन इन लैपटॉप। अब देखो मेरे लैपटॉप में F6 से क्या हो रहा है, मेरे लैपटॉप में F6 से भाई इसका साउंड ही बढ़ रहा है, ठीक है। और एड्रेस बार में कर्सर लाने के लिए और कंट्रोल और शिफ्ट और F6 अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, विंडो प्रीव्यू हो जाएगा MS वर्ड में। F7 का यूज़ क्या है, F7 का यूज़ ये है, कुछ ही ब्रांड में अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग फंक्शंस कीज काम करती हैं। तो F7 से वॉल्यूम अप होता है, F7 से स्पेल और ग्रामर चेक होती है। देखिए मैं F7 दबाता हूँ, F7 से देखो मेरा एक तो वॉल्यूम कम हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, F7 से मेरा क्या कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। और F8 से मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। और फंक्शन और F7 दबा रहा हूँ तो ये क्या आ गया, स्पेल और ग्रामर चेक आ गया। तो ये क्या है, शॉर्टकट की है। अब आगे बढ़ते हैं F8 फंक्शंस की से। F8 फंक्शन की का इस्तेमाल दोस्तों विंडो में एडवांस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। सेफ मोड में अगर आपको काम करना है तो आप F8 प्रेस करिए, और अगर स्टार्टअप मेन्यू को एक्सेस करना है, विंडो रिकवरी सिस्टम को एक्सेस करना है तो भी आप F8 फंक्शंस की इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। F9 फंक्शन की का यूज़ क्या है, F9 से आप स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। आप F9 से आउटलुक में ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। F9 से वर्ड डॉक्यूमेंट को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। F10 से आप क्या काम करेंगे, F10 से आप स्क्रीन की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, मेन्यू बार को हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने F10 दबाया,
F10 दबाकर ये जो ऊपर मेन्यू बार है ये सारे हाईलाइट हो गए ना, 1 2 3 N P S M R W। और देखो मैंने फिर से इसको बंद कर दिया, फिर से मैंने इसको बंद कर दिया। F10 दबाया तो शुरू हो गया, F10 दबाया तो बंद हो गया। तो ये इसका यूज़ है। और F11 से क्या होगा, F11 से जो स्क्रीन का मोड होता है ना वो क्लोज और ओपन दोनों हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए मैंने एक ये वीडियो खोली, ये वीडियो मैंने खोली, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ये वीडियो खोली, अब Ctrl+F11 दबाया, देखो आप देख पा रहे हो ना क्या हो रहा है, यानी फुल उसमें और शॉर्ट में दोनों में आ रही है। यानी कहते हैं ना बड़ा साइज और वो छोटा साइज, उसी तरीके से है। आगे बढ़ते हैं। F12 का यूज़ मोस्टली डेवलपर टूल्स के लिए यूज़ होता है ब्राउज़र में, और सेव और ओपन के लिए यूज़ होता है। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ F12 का यूज़। एक्चुअल में सभी लैपटॉप्स में अलग अलग काम होता है। विंडोज़ का, विंडोज़ देखो ये खुल गया, नहीं खुल गया ओपन। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, Function+F12, यानी आप इससे डॉक्यूमेंट में ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीबोर्ड में A से लेके Z तक कीज सीक्वेंसली क्यों नहीं होती हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आज हमने वीडियो में क्या क्या सीखा। आज हमने वीडियो में कीबोर्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी ग्रहण करी, जिसमें कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का कार्य क्या है, कीबोर्ड के कितने प्रकार हैं और कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन होते हैं, और प्रत्येक बटन का मैंने चित्र सहित प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है। तो ये है कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या मैंने आपको बताया, कीबोर्ड के कार्य मैंने बताया, कीबोर्ड के प्रकार बताए मैंने आपको, और तरह तरह की फंक्शंस कीज मैंने आपको बताई। तो अब मैं आपको बस वो समझाने वाला हूँ कि कीबोर्ड में A से Z तक क्यों नहीं होते हैं, QWERTY इस तरीके से कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्यों आते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मैंने ढेरों वीडियो बना रखी हैं MS वर्ड से रिलेटेड। इतनी सारी वीडियोज़ हैं कि अगर आप घर बैठे उन वीडियोज़ को देख करके सीख सकते हैं, सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से पूरे MS वर्ड के मास्टर बन जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि A से Z तक हमारे कीबोर्ड में लेटर्स क्यों नहीं होते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं उस राज को खोलना चाहता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन रखा था। अब हम इस चीज में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो QWERTY फॉर्मेट में ही क्यों होता है, ABCD फॉर्मेट में क्यों नहीं होता। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड के लेटर ABCD फॉर्मेट में ना होकर QWERTY फॉर्मेट में ही क्यों होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कई लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता होगा कि यार कीबोर्ड के लेटर QWERTY फॉर्मेट में ही क्यों होते हैं, ABCD फॉर्मेट में क्यों नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को अभी देने वाला हूं। अब आप टाइप करते समय आराम से बातें भी करते रहते हैं और बहुत सारी बातें करते करते आप आराम से टाइप भी करते हैं। दोस्तों पहले जो कीबोर्ड था वो ABCDE फॉर्मेट में ही था, लेकिन क्या हुआ उस जो फॉर्मेट में जो कीबोर्ड था उसको जो किसने बनाया था, उसको बनाया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। फिर टाइप करने में स्पीड और सुविधा नहीं मिली। जब कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती तो उस चीज़ पर बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक सफल मॉडल मिला वो QWERTY मॉडल ही था। यानी कीबोर्ड का लेआउट जो होना चाहिए वो QWERTY मॉडल के लेआउट जैसा ही होना चाहिए, जिससे हमारी स्पीड बनी रहे। और एक अच्छे कंप्यूटर यूज़र के लिए अच्छी स्पीड में टाइप करना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि कीबोर्ड का लेआउट ABCDEF से शुरू हो। एक अच्छे कंप्यूटर
चलाने वाले के लिए एक अच्छी स्पीड की बहुत होनी ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। स्पीड बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं? हम लोग QWERTY फॉर्मेट ही यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.